वो लगेगा, क्योंकि उनके बेनिफिट की बात होती है कि अगर देखिए दोनों के लिए है। अगर बिहार कैंडिडेट की बात करेंगे तो उनको लगता है कि अदर स्टेट के आने पे जो जनरल का सीट है वो उनके लिए नहीं बचता है, और ये थोड़ा सा कॉमन सी बात है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो उनसे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके कंपेरिजन में कुछ लोगों के ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो इस वजह से भी उन लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से भी उन लोगों को ये लगता है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। ये कुछ बिहार में डोमिसाइल के बारे में था कि बहुत लोगों के बारे में। और कौन कौन सी न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ, सारी न्यूज़ आपको बता देता हूँ आज और कौन कौन सी न्यूज़ आई है। तो कुछ न्यूज़ हैं जो मैं अभी हाल ही में आई है, तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। TRE 3 की परीक्षा से रिजल्ट, जो आपका TRE 3 परीक्षा का रिजल्ट है उससे जुड़ी हुई एक खबर आ रही है। उसमें देखेंगे कि यानी कि कल मतलब कि 13 तारीख को 1 to 5 का शाम तक आंसर किया जाएगा, और 16 सितंबर को 6 to 8 की आंसर की आएगी। 16 सितंबर तक 6 to 8 की फाइनल आंसर की, ये इसके बाद कोई भी आपका चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होना है आज हो चुका है। कल 1 to 5 का आएगा 13 तारीख को, और 16 तारीख को आपका 6 to 8 का आंसर किया आएगा, ठीक है। और 22 सितंबर तक बात करेंगे तो 9, 10 और 11, 12 का फाइनल आंसर किया आएगा। 22 दिसंबर को 11, 12 और 9, 10 की फाइनल आंसर की आ जाएगी। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और सभी लोग क्लास एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी रोस्टर क्लियरेंस की यहाँ पे आयोग की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आई है। जब भी रोस्टर क्लियरेंस के बारे में कुछ भी आता है तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और कुछ जानकारी मिली है, मैं आपको एक चीज़ और साझा करता हूँ। TRE 1 और TRE 2 से संबंधित एक खबर है कि विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही TRE 1 और TRE 2 के सभी शिक्षकों का भी सत्यापन शुरू होना है। मतलब जितने भी TRE 1 और TRE 2 में बिना सत्यापन के, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, जो सही रूप से नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन सही रूप से, स्पष्ट रूप से उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। इसके लिए दोबारा से सभी शिक्षक, जितने भी TRE 1 और TRE 2 के शिक्षक हैं, उनका सत्यापन शुरू होगा। और उनकी योग्यता क्या होगी, तो सीटेट, एस्टेट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सारे को चेक किया जाएगा। और उसमें दिव्यांगता, जो भी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा करके वहाँ पे चले गए हैं लेकिन वो दिव्यांग पूर्ण रूप से नहीं है, अगर उनका सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये भी बिहार सरकार का कहना है। और जिनकी सारी डिग्री बाहर की हैं और आवासीय बिहार का है, देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो बिहार का डोमिसाइल बना करके, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी बहुत लोग होंगे जो बिहार का डोमिसाइल बना करके और वहाँ पे जॉब करने की कोशिश किए हैं और जॉब कर भी रहे हैं। तो उनके लिए भी ये कहा गया है कि जिनकी सारी डिग्री बाहर की है और आवासीय बिहार का है, उनके आवासीय प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन होगा। उनका मतलब एक तरह से फिजिकल सत्यापन होगा कि क्या आप सच में यहाँ बिहार के नागरिक हैं, मतलब बिहार के रहने वाले हैं, या कहीं दूसरे स्टेट के हैं और यहाँ का फर्जी आपने सर्टिफिकेट बनवाया है। इस पर भी जाँच होनी है। तो अगर आप कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं, आपके जान पहचान के हैं, तो उनको इसके लिए सतर्क कीजिएगा और उनको इसके बारे में भी अवगत जरूर कराइएगा कि ऐसा होने वाला है। उसके लिए आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। ये कुछ आज की न्यूज़ थी। और जितने भी साथी हैं सभी लोग को उम्मीद है कि ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है, कोई भी आपका कमेंट्स है तो आप हमसे बता सकते हैं। कोई भी आपका कमेंट्स हो, कोई भी आपका जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो साथियों, आज यही बस जानकारी थी कि जो सीटेट का और सीटेट और वर्सेस स्टेट टेट था, उसके बारे में जो जानकारी मिली है आपको बता दिए कि अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रिजर्व कर लिया गया है, आरक्षित कर लिया गया है। और इसको अभी कब इसका फाइनल डिसीजन कब आ जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन जब भी आएगा जल्द ही आएगा और जो भी जानकारी होगी आपको दोबारा से अपडेट की जाएगी। और याद रखिएगा, अगर सीटेट बाहर होता है तो इसमें बहुत सारे चीज़ें अभी प्लस माइनस हो जाएंगी। जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया BPSC TRE 3 का, उसमें भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा देखिएगा मामला क्या है, सीटेट का और जेटेट का, मतलब कि झारखंड टेट और सीटेट के विषय में ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अगर जब फाइनल डिसीजन आएगा, अगर सीटेट को लागू वैलिड किया जाता है सभी स्टेटों में तब तो ठीक है, लेकिन अगर इनवैलिड किया जाएगा तो फिर इस पर बहुत सारा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये थी कुछ जानकारी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।